हमारी जो डेमोक्रेटिक आस्था है, हमारी लोकतांत्रिक आस्था जो है उसके विरोध में होती है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। जब आप कहा तो सब लोग सामूहिक रूप से सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। हम किसी वर्ग की बात नहीं कर रहे। मैंने जो कहा वो सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि डिलिमिटेशन पर आपको उतना ही अधिकार है जितना आपको अपने वोट पर अधिकार है। आपको अपने वोट पर अधिकार है और उसी तरह से डिलिमिटेशन पर अधिकार है। जब आप कहा तो सब लोग सामूहिक रूप से सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर डिलिमिटेशन गलत होता है तो हर वोटर पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसके धर्म और आस्था से कोई संबंध नहीं है, हर वोटर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जेरीमैंडरिंग क्या होता है दुनिया जानती है। जेरीमैंडरिंग विशेष वोटर्स को अलग करने के लिए या उनका प्रभाव समाप्त करने के लिए जेरीमैंडरिंग करी जाती है। तो अगर जेरीमैंडरिंग होती है तो फिर वो हमारी जो डेमोक्रेटिक आस्था है, हमारी लोकतांत्रिक आस्था जो है उसके विरोध में होती है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। सर, नीट एग्जाम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कंप्यूटर बेस जो है कराने की कोशिश हमारी अगले साल से होगी और राहुल गांधी बच्चों में डर फैलाने का काम जो कर रहे हैं, उनकी बात वो अपनी बात रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चों में वो डर फैलाने की नहीं, वो राहुल गांधी की बात को वो समझते हैं। उनमें इतनी समझ है कि वो राहुल गांधी की बात समझ जाएं। अगर इतनी समझ है तो एक दफा वो नीट में खुद बैठ के बताएं कि नीट में कैसे किया जाता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पे कहा कि कल जो है 19 मिलियन बैरल जो है तेल वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरा है। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। आपको लगता है कि चीजें अब बेहतर होंगी ईरान और हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम सब चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि इसको अच्छा करने में हमारे देश का भी कोई ना कोई योगदान होता, हमारा देश भी बढ़ चढ़ के कुछ करता। लेकिन दुख हमको सिर्फ इस बात का है कि इसको कराने में, इस समझौते को कराने में उन लोगों का हाथ है जिनसे हमको बहुत दुख पहुंचा है। उन लोगों का हाथ है। तो वो लोग वहां पहुंच गए, हम नहीं पहुंच पाए और हम कहते हैं कि हम विदेश नीति में सबसे आगे हैं। बहुत आश्चर्य होता है। इससे पहले आपने मस्जिदों की बात उठाई थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि ये लोग हमको काफिर कहते हैं, तो उन सड़कों पर ना चलें जो हम लोगों ने। कौन काफिर कहता है? वो कह रहे हैं कि मुसलमान हम लोगों को काफिर कहते हैं, तो सड़कों कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता है। वो काफिर भी नहीं समझते हैं। काफिर वो होता है जिसको भगवान में आस्था नहीं होती है। तो क्या उनको भगवान में आस्था नहीं है? उनको भगवान में आस्था नहीं जो वो अपने आप को काफिर कह रहे हैं। लेकिन सड़कों पर ना चले। अरे सड़कों पे ना चले, हवा में उड़े, क्या करें उनको? वो हवाई जहाज में भेजें, हवाई जहाज में चले जाएंगे। वो चाहते हैं कि सड़कों पे ना जाएं। कहाँ जाएं? देश छोड़ दें, उनकी वजह से देश छोड़ दें, क्योंकि वो अपने आप को काफिर मानते हैं। काफिर क्या होता है मैंने स्पष्ट कर दिया। काफिर वो होता है जो भगवान में आस्था नहीं रखता है। भगवान का नाम जो भी हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, ईसा मसीह हो, गॉड हो या भगवान राम हो, कोई भी नाम हो, लेकिन आस्था होनी चाहिए ना। उनको आस्था है कि नहीं है? आपने भगवान नाम का जिक्र किया, उधर अयोध्या में चंदा चोरी की बात हुई। आज ही मध्य प्रदेश से खबर आई। किसी का भगवान चंदा है, किसी का भगवान पैसा है। हम तो समझते हैं भगवान होता है, कोई समझता है कि चंदा भगवान होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।